बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आरकेटी एजुकेशन पॉइंट के एक नए वीडियो में। तो हम फिर से एक नए वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 बिजनेस स्टडीज़ का, ठीक है ना, व्यवसाय अध्ययन का। तो ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर्स होंगे तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों को वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक अंक वाले सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे अपन आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहले विकल्पों को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले विकल्प को देखेंगे। तो पहला विकल्प का जो आंसर है, पहला लिखा है मानसिक श्रम की विशेषता है। एक मिनट, चलो इसमें क्या है, मानसिक श्रम की विशेषता है। तो इसका चार में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक लगा चुका हूँ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये वाला, इसका आंसर आ जाएगा पेशा, ठीक है। फिर इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, सहकारी समिति की सदस्यता होती है तो क्या आ जाएगी, ये ऐच्छिक होती है। क्या होती है, ऐच्छिक, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भारत में कृषि को रखा गया है तो निजी क्षेत्र में रखा गया है। उसको कहाँ रखा गया है, निजी क्षेत्र में। फिर इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी के लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा है, तो वो होता है चालू खाता, ठीक है। क्या होता है, चालू खाता। फिर तीसरा देखते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग है तो क्या जाएगा, रासायनिक प्रदूषण। क्या जाएगा बच्चों, रासायनिक प्रदूषण। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी के अधिकारों एवं सीमाओं को बताता है तो क्या बताता है, पार्षद अंतर नियम। क्या जाएगा अपना, पार्षद अंतर नियम अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने सही विकल्प कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सभी लोग मिला लो एक बार, पहले का दा, दूसरे का आ, तीसरे का आ, चौथे का बा, पांचवे का आ और छठवें का भी आ, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अब फिर करते हैं अपन अगला कौन सा क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरे में जो लिखा है, कच्चे पदार्थों का अधिक उपयोग बनाने को क्या बोलते हैं, विनिर्माण या प्रसंस्करण अपन कहते हैं, ठीक है। प्रसंस्करण या विनिर्माण उद्योग कहते हैं अपन इसको। दूसरा इसका क्या जाएगा, कृषि आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चे, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में प्रायः पूर्णतः प्रतियोगिता पाई जाती है। फिर इसी तरह तीसरे में देखते हैं, तीसरा में क्या लिखा है, इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, तो इसमें कंप्यूटर, देखो इसमें या तो कंप्यूटर या स्मार्टफोन आएगा या फिर मॉडेम आएगा, ठीक है। दो में से जिसने भी जो भी लिखे, कंप्यूटर स्मार्टफोन लिखे होंगे या फिर मॉडेम भी लिखे होंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर करते हैं चौथे नंबर पे, ई कॉमर्स में कागजी कार्य कम होता है। क्या होता है, कागजी कार्रवाई क्या होती है, कम होती है। फिर इसी तरह हम देखते हैं पांचवा नंबर में, नीति शास्त्र का संबंध किससे है, तो नैतिक मूल्यों से है। किससे है, नैतिक मूल्यों से या नैतिकता से, ठीक है। फिर इसी तरह देखेंगे अपन, व्यापार बैंक किसे ऋण प्रदान नहीं करती, या तो फिर बैंक के कर्मचारियों को नहीं करती, या फिर लंबी अवधि के लिए ये अपने ऋण प्रदान नहीं करती, ठीक है। तो इनमें से ये ऑप्शन भी आ जाएगा और ये वाला ऑप्शन भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो ये लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान नहीं करती या फिर अन्य कर्मचारियों को ऋण प्रदान नहीं करती, ठीक है। जिसने ये किए होंगे वो भी सही है और ये भी किए होंगे तो ये भी अपना सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें। अब अपन करते हैं सत्य और असत्य करते हैं। तो इसमें लिखा है, मात्रा के आधार पर व्यापार चार प्रकार के होते हैं तो क्या जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये असत्य अपने को देखने को मिलेगा। फिर इसी तरह दूसरा देखते हैं, संयुक्त क्षेत्र में सरकारी तथा निजी क्षेत्र सम्मिलित रहते हैं तो ये क्या जाएगा, अपना असत्य आ जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, फिर बैंक साख का सृजन करते हैं तो क्या जाएगा, ये सत्य आ जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा देखते हैं, ई कॉमर्स का नाम इकोनॉमिक्स कॉमर्स है तो क्या जाएगा, अपना असत्य आ जाएगा, ठीक है। व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यावसायिक नैतिकता कहलाता है तो क्या जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। क्या जाएगा, ये असत्य आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां, कंपनी के पंजीयन के लिए प्रय विवरण जारी करना आवश्यक है तो क्या जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। क्या जाएगा, ये असत्य आ जाएगा। इसका प्रय विवरण जारी करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अपने प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें अपन। चलो इसमें मैंने जो बच्चों ने जो लगा दिए थे, पेपर दूसरे का लिया हूँ मैंने, तो ये गलत लगाया था उन लोगों ने, तो मैं यहाँ पे सही लगा देता हूँ, ठीक है। सही जोड़ी बनाएंगे तो पहले का जो आंसर आ जाएगा, पहले का सही जोड़ी मिलाना अपने को। तो जो पहले का जो आंसर आ जाएगा, देखो इसके फिर सामने मैंने यहाँ इधर लिख दिया हूँ, ये ए, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि दयाभाग प्रणाली क्या जाएगा, अपना पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका मतलब पहले का ए आ जाएगा।
फिर दूसरा का सार्वभौमुकता, तो क्या जाएगा, दूसरा नंबर कंपनी आ जाएगा। फिर तीसरा नंबर क्या जाएगा, शेष भारत आ जाएगा। मिताक्षरा प्रणाली क्या जाएगी, शेष भारत। फिर आ जाएगा ऋण पत्र, ऋण पत्र मतलब निश्चित प्रतिफल आ जाएगा, IV। फिर इसी तरह मध्यकालीन ऋण, तो मध्यकालीन ऋण में V नंबर कौन सा आ जाएगा, व्यवसाय का नवीनीकरण। फिर आ जाएगा त्वरित निर्णय, VI में, तो VI कौन सा है अपना, एकांकी व्यापार आ जाएगा। फिर संचित आय में क्या जाएगा, स्वामित्व कोष आ जाएगा। इस तरीके से अपनी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर अगला चलते हैं अपन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ये प्रश्न क्रमांक 5वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 को देखें अपन। दूसरों के लिए काम करना कहलाता है, क्या कहलाता है, रोजगार। क्या कहलाता है, रोजगार। फिर इसी तरह दूसरा देखेंगे, थोक व्यापारी किसकी जोखिम काम करते हैं, तो क्या आ जाए, उत्पादक और फुटकर व्यापार, जिसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह हम देखते हैं तीसरे में, सार्वजनिक निगम पर नियंत्रण किसका रहता है, तो किसका होता है, सरकार का। फिर देखते हैं बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, तो RBI को कहते हैं। फिर 5वां देखते हैं, ई-कॉमर्स का आवश्यक साधन कौन सा है, तो क्या जाएगा अपना, इंटरनेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम अगला देखते हैं, पंजीयन के पश्चात पंजीयक द्वारा कौन सा प्रपत्र दिया जाता है, तो आ जाए समामेलन का प्रमाण पत्र दिया जाता है, समामेलन का प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, फिर इसी तरह देखेंगे, स्थायी संपत्तियां में लगी पूंजी को क्या कहते हैं, तो क्या कहलाती है, अपनी स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, तो जो भी नए व्यूवर्स होंगे वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना और अपने साथी को शेयर जरूर करना। ठीक है, जय हिंद बच्चों।